डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। आज फिर उसी फॉर्म से उसी तरीके से वही पुराना कुलदीप बिश्नोई आपके बीच में आ गया है। और ये कल जो कारवां हमने शुरू किया, ये कारवां तभी रुकेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और राहुल गांधी जी की नीतियां, प्रियंका जी की नीतियां हम घर घर तक पहुंचाते हुए भाजपा को जोड़ से उखाएंगे और हरियाणा के अंदर फिर वही चौधरी भजन लाल जी का स्वर्णिम दौर वापस लेकर आएंगे। आज से 6 साल पहले अप्रैल 2016 में कुलदीप बिश्नोई ने अपने दल हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी कि हजका का कांग्रेस में विलय किया था। उसके बाद वो कई साल तक प्रदेश की राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं हुए। कांग्रेस की तरफ से भी उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। खाना पूर्ति के लिए मनोहर लाल सरकार के खिलाफ जरूर वो मीडिया में बयान देते रहे, लेकिन अब उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय भजन लाल की राह पर चलने का मन बना लिया है। उन्हें लगने लग गया है कि अपने पिता की तरह वो भी बड़े नॉन जाट लीडर बन सकते हैं। वैसे भी चौधरी भजन लाल प्रदेश के सर्वाधिक अरसे तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अपने राजनीतिक जीवन में वो गैर जाट की राजनीति करते रहे हैं। 2005 का विधानसभा चुनाव भजन लाल को आगे करके लड़ा गया था। उस वक्त वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 67 जीतों पर जीत हासिल की थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दे दी गई। प्रदेश में नॉन जाट वोटर्स का झुकाव कांग्रेस की तरफ ज्यादा रहा है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसमें काफी बदलाव हुआ। जब तक कांग्रेस और इनेलो के बीच मुकाबला रहा, तब तक नॉन जाट वोटर्स का ज्यादातर मत कांग्रेस को ही मिलता रहा। लेकिन प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के उभरने के बाद गैर जाट वोट कांग्रेस से दूर हो गया। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सफाया हुआ है। इसका असर हरियाणा कांग्रेस में भी दिख रहा है। खास तौर पर आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता ने कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है। धड़ों में बटी प्रदेश कांग्रेस को एकजुट करने की कवायद तेज हो गई है। इसी को लेकर 25 मार्च को राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेताओं की बैठक भी हुई, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अजय यादव सहित तमाम नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी के सामने जाट व नॉन जाट के मुद्दे पर कुलदीप बिश्नोई और दीपेंद्र हुड्डा उलझ गए। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि भजन लाल को कमान सौंपने पर पार्टी को 60 से ज्यादा सीटें हरियाणा में मिली थी, इसलिए किसी गैर जाट को ही हरियाणा में चेहरा बनाया जाए। उनकी बात पूरी होते ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भजन लाल के नाम पर तो अलग पार्टी भी बनाई गई, तब इतनी सीटें क्यों नहीं आए। दीपेंद्र ने कहा कि मेरिट के हिसाब से नतीजा निकाला जाना चाहिए। बात बढ़ती देख सुरजेवाला ने दोनों को शांत कराया। इसी के बाद से कुलदीप बिश्नोई एक्टिव मोड में आ गए। उन्होंने हाई कमान को अपनी ताकत दिखाने का मन बना लिया और इसके लिए उन्होंने करनाल को चुना, जहां से खुद सीएम मनोहर लाल विधायक हैं। करनाल को कभी भजन लाल का गढ़ माना जाता था और 1998 में वो करनाल लोकसभा से सांसद भी चुने गए थे। अपने पिता के समर्थकों को एकजुट करने के लिए कुलदीप ने वहीं से अपने जन जागरण अभियान की शुरुआत की। इसके जरिए कुलदीप को लगता है कि जीटी रोड बेल्ट पर खुद को मजबूत कर पाएंगे, जो कि फिलहाल बीजेपी का मजबूत क्षेत्र है। इसी के बूते बीजेपी ने 2014 में अपनी हरियाणा में पहली बार सरकार भी बनाई थी। साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने हाईकमान को ये संदेश देने की कोशिश की कि वो और उनका परिवार हरियाणा की सभी दिशाओं से चुनाव जीत चुका है और देश में ऐसा कोई परिवार नहीं है। चौधरी भजन लाल जी का परिवार हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा परिवार नहीं जिससे राजा के हाथ में इस्लाम का। आप फरीदाबाद सागर के लीजिए, जो उत्तर प्रदेश बॉर्डर है, वहाँ चौधरी भजन लाल जी सांसद बने। आप भिवानी सागर ले लीजिए, जो राजस्थान बॉर्डर है, वहाँ का भाई आपका बेटा सांसद बना। आप पंचकुला कालका सागर ले लीजिए, जो हिमाचल का बॉर्डर है, वहाँ मेरा बड़ा भाई 4 बार विधायक बना। आप सरकार बनी, आप फतेहबाद और टोहाना ले लीजिए, जो पंजाब का बॉर्डर है करता, वहाँ मेरा भाई आज भी विधायक है और मेरे पिताजी के भाई विधायक वहाँ पे रहे। आप करनाल को खा लीजिए, जो हरियाणा का दिल कहता हूँ, मध्य हरियाणा है, हरियाणा का दिल, वहाँ चौधरी भजन लाल जी सांसद रहे। ये तब बनते हैं, ये तब जीतता है आदमी जब उसने अपनी सरकार में तमाम विकास किया हो। हालांकि कुलदीप बिश्नोई द्वारा आयोजित कार्यक्रम से हुड्डा सहित कांग्रेस के तमाम गुटों ने दूरी बनाई रखी। फिलहाल कुलदीप हाईकमान को ये दिखाने की कोशिश में है कि वो ही हरियाणा में नॉन जाट के बड़े नेता हैं और वही फिर से कांग्रेस को सत्ता में ला सकते हैं, अगर कांग्रेस उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे। कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई अपना अगला कार्यक्रम फरीदाबाद में कर सकते हैं। वहां से भी चौधरी भजन लाल सांसद चुने गए थे। मनोहर लाल पार्ट 2 सरकार बनवाने में फरीदाबाद लोकसभा का अहम रोल रहा था। अब देखना ये है कि कुलदीप के दावे को गांधी परिवार कितनी गंभीरता से लेता है और उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद देता है या नहीं। दिलचस्प ये भी रहेगा कि अपने पिता भजन लाल की राजनीति का आधार रहे नॉन जाट वोट को वो कितना अपने पक्ष में ला पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें
सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।